प्यारे बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2020 प्रश्न पत्र हल देखेंगे, जिसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 23 से लेकर के प्रश्न 26 तक। आपकी परीक्षा 18 फरवरी से शुरू है। इस उद्देश्य से हम यह आपको वीडियो भेज रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, जिससे आपका 2022 का गणित का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाए। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न 23 सिद्ध कीजिए कॉज ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉज ए बराबर 2 सेक ए। जब इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें हम कोई एक पक्ष लेंगे और दूसरे पक्ष पर जाएंगे और वह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। सुविधा अनुसार हम कोई भी पक्ष लेंगे, तो इसमें हम बायां पक्ष ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कॉज ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉज ए। अब हम लघुत्तम ले लें सामान्य विधि के अनुसार, तो हर में आएगा कॉज ए कोष्टक में 1 धन साइन ए और ऊपर गुणा हो जाएगा कॉज ए का कॉज ए में, तो कॉज स्क्वायर ए धन 1 धन साइन ए का होल स्क्वायर। कॉज स्क्वायर ए ज्यों का त्यों धन। अब इसमें हम ए धन बी का पूर्ण वर्ग वाली सर्वसमीका लगाएंगे, तो हमें मिलेगा 1 धन साइन स्क्वायर ए धन 2 साइन ए। कैसे? 1 का वर्ग 1 साइन ए का वर्ग होगा साइन स्क्वायर ए और 2ab 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, तो हो जाएगा 2 साइन ए। नीचे ज्यों का त्यों हर रहेगा। अब कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर आप जानते हैं 1 होता है सर्वसमीका से, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे धन 1 धन 2 साइन ए और हर ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 धन साइन ए बटे कॉज ए कोष्टक में 1 धन साइन ए। अब 2 हम उभयनिष्ठ ले लें तो कोष्टक में बचेगा 1 धन साइन ए बटे कॉज ए कोष्टक में 1 धन साइन ए। 1 धन साइन ए से 1 धन साइन ए कोष्टक से कोष्टक कट जाएगा 2 बटे कॉज ए। अब कॉज ए का विलोम होगा सेक ए, तो हो जाएगा बराबर में 2 सेक ए, क्योंकि 1 बटे कॉज ए सेक ए के बराबर होता है, आप जानते हैं। तो यह हमारा दाहिना पक्ष आ गया, इसलिए यह सवाल हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अब हम देखेंगे प्रश्न 25। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बताइए। जब कोई भी ठोस आकृति बदल करके दूसरी ठोस आकृति में बदला जाता है उसे, तो वह दोनों आकृति के आयतन समान होते हैं। इसलिए यहाँ पर शंकु ठोस था, गोला ठोस है, तो गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के आयतन का सूत्र आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, हर में दोनों तरफ 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो बाएं पक्ष में बचेगा 4 आर क्यूब बराबर। अब यहाँ पर आर का मान जो हमारा शंकु है उसकी त्रिज्या है 6, तो आर वर्ग है, तो 6 गुणे 6 और ऊंचाई आपको दी है 24, तो हमने यहाँ पर 24 लिख दिया और यहाँ कोष्टक में भी हमने लिख दिया कि प्रश्न में आपको दिया है। अब हम यहाँ से 4 का पक्षांतर करेंगे तो हर में चला जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 24 बटे 4, 4 से 24 कटेगा तो 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 का घन। आप जानते हैं घातांक नियम से कि यदि दोनों पक्षों में घातांक समान है तो आधार भी समान होंगे, तो r बराबर आ जाएगा 6, यानी जो हम मिट्टी का गोला है उसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब इसी का एक अथवा सवाल भी देखें। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला जोड़ा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास है 5 मिलीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक कैप्सूल का चित्र बनाया है, तो ध्यान से देखिए। अगर सिर्फ हम इस तरह से देखें
तो ये एक बेलन होगा और इस तरफ अर्धगोला है और इस तरफ अर्धगोला है। कैप्सूल की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 14 मिलीमीटर और व्यास है 5 मिलीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये उसकी त्रिज्या होगी 2.5। अब इधर है 2.5 बड़ा और इधर भी 2.5, यानी टोटल 5 जो है इस बेलन से दोनों तरफ अर्धगोले के रूप में हैं। तो हम 14 में से 5 घटा देंगे तो ये जो बेलन है इसकी हमें लंबाई मिलेगी 9 मीटर। इसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। और इसका व्यास है 5, तो बेलन का व्यास है 5 और ऊंचाई है 9। और यहाँ जो अर्धगोले हैं उनकी त्रिज्या है 2.5। इसकी भी त्रिज्या 2.5 हो जाएगी क्योंकि व्यास है 5 तो 2.5। इसी तथ्य को लेकर हम देखें। अब प्रश्न है कि हमें इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी लंबाई या ऊंचाई 9 मीटर है और त्रिज्या 2.5। अब यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी त्रिज्या है 2.5। अब एक जैसे दोनों तरफ अर्धगोले हैं तो इसे हम पूर्ण गोले के रूप में भी कह सकते हैं। अब हम प्रश्न में जाएंगे। हल में दिया है कैप्सूल का बेलनाकार है जिसका कुल लंबाई 14 मिलीमीटर है, व्यास 5 मिलीमीटर है। चित्र अनुसार हम आपको समझा चुके। तो अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर है, अतः त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर होगी। और जो बेलन हमने आपको बताया उसकी ऊंचाई या लंबाई 14-5 बराबर 9 मिलीमीटर होगी। अब हम देखें जो कैप्सूल है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया। अब 2 अर्धगोले हैं तो ये पूरा गोला हो जाएगा, तो इसे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2πRh और गोले का है 4πr वर्ग। अब यहाँ पर हम 2π की जगह 22/7, r की जगह 5/2, h की जगह 9। अब धन 4π की जगह 22/7 और r वर्ग की जगह 5/2 गुणे 5/2। यहाँ पर हमने रखा काटा तो इसका मान आया 22 गुणे 45/7 और यहाँ पर हमने मान रखा काट दिया तो हमारे पास बचा 22/7 गुणे 25/25। अब 22/7 22/7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 45 बचेगा और यहाँ से 25, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 70। 22/7 गुणे 70 काट दीजिएगा, गुणा कर लीजिए तो आपको मिलेगा 220 वर्ग मिलीमीटर। तो वह जो कैप्सूल है उसका कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 वर्ग मीटर। अब हम प्रश्न 26 देखें सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जरूर आप तैयार कर लेना। सांख्यिकी में सवाल देखने में बड़े होते हैं परंतु सरल होते हैं। पहला प्रश्न है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन के रूप में है। इस फैक्ट्री के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दैनिक मजदूरी दी 500 से 520, 520 से 550, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। श्रमिक संख्या 12, 14, 8, 6, 10। जब इस तरह का प्रश्न है तो ये वर्ग कहलाते हैं और ये बारंबारता या आवृत्ति कहलाती है। इसे हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दैनिक मजदूरी लिखा जिसे हम वर्ग का नाम देंगे 500 से 520 इत्यादि। श्रमिक संख्या जिसे हम बारंबारता या आवृत्ति कहेंगे जिसे हम f से दर्शाएंगे 12, 14, 8, 6, 10। और यहाँ पर हम योग भी कर लेंगे। यह सिग्मा या जोड़ का निशान कहलाता है। तो सिग्मा f बराबर आया 50। इनको जोड़ लीजिए। अब मध्य बिंदु तो इन दोनों को जोड़िए। पहले वाले को 500 धन 520/2 तो मिल गया 510। अब इनमें देखिए कितने कितने का अंतर आपको दिख रहा है, 20-20 का। तो 510 में 20 जोड़िए 530, फिर 20 जोड़िए 550, 570, 590। तो हर बार आपको भाग नहीं करना है, एक निकाल लीजिए और फिर जो ये वर्गांतर रहे उसको जोड़ते जाइए। अगला कॉलम है fx। fx का मतलब है पहले f का पहले x में गुणा। तो 12 का गुणा 510 में तो 6120, 14 का 530 में तो 7420, 8 का 550 में 4400, 6 का 570 में
3420। 10 का 590 में तो 5900। अब fx के जोड़ को निकाल लीजिए, तो जोड़ लीजिए अलग से, सिग्मा fx बराबर 27260। अब माध्य x का सूत्र लगाएंगे हम, तो माध्य x बार बराबर प्रत्यक्ष विधि में सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx आपको मिला है 27260, सिग्मा f मिला है 50, लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब आप इसमें भाग कर लीजिए तो आएगा 545.20, यानी दैनिक माध्य मजदूरी आपको मिलेगी 545.20 रुपये। इसी में अथवा दिया गया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक निकालिए। यहाँ पर आयु वर्ष में दिए 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगी संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब बहुलक निकालने में हम आपको बता दें कि बहुलक में सबसे पहले हम आवृत्ति देखेंगे कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति आपको 23 दिख रही है और 23 के सामने वाला वर्ग है 35 से 45। तो हमने यहाँ लिखा है कि स्पष्ट है सबसे अधिकतम या अधिक बारंबारता कौन सी है, 23। तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45। अब 35 से 45 की निम्न सीमा यानी L 35 होगा। अब इसी प्रश्न को आप देखते जाइए और इसी में से मान निकालेंगे हम। अब यहाँ वर्ग माप मतलब 35 से 45 में कितने का अंतर है, तो घटा लीजिए तो 10 का, या इनमें सब में देखिए एक सा अंतर है, कितने का अंतर है, 10 का। अब बारंबारता F1 आपको इसकी दी गई है, कितनी है, 23। अब इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी इससे पहले ये वाला वर्ग होगा, इसकी कितनी है, 21 पहले है, तो हम इसे F0 बराबर 21। ठीक बाद, अब 23 के बाद वाला वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 14। तो ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम F2 लिखेंगे, 14। या हम दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ अगर हम 1 लिखें, आगे बढ़ेंगे तो ये 2 और पीछे बढ़ेंगे तो 0। तो पहले वाली होगी 0, बाद वाली होगी 2, और वह जो जिसकी हमने बहुलक वर्ग लिया उसे हमने F1 कहा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब सीधे हम बहुलक के सूत्र में मान रखेंगे। बहुलक Z बराबर L धन कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणित H। मान रख दीजिए Z बराबर 35 धन 23 ऋण 21 बटे 2 गुणे 23 ऋण 21 ऋण 14 कोष्टक में फिर गुणे 10। अब आगे हल करिए तो Z बराबर 35 धन, अब 23 में से 21 गए तो 2 गुणा कर लीजिए, तो यहाँ 46 ऋण 35, ऋण 21 ऋण 14 तो हो गए ऋण 35 गुणे 10। अब 40 में से 35 घटा दीजिए, तो Z बराबर 35 धन 2 बटे 11 गुणे 10। अब आप 10 का 2 में गुणा कर लीजिए तो 20 बटे 11 हो गया। तो Z बराबर 35 धन 20 बटे 11, Z बराबर 35 धन 20 बटे 11 में भाग करिए 1.81। अब 35 में 1.81 जोड़ दीजिए तो 36.81। तो हमारा बहुलक आएगा Z बराबर 36.81।